दोस्तों, एक सामान्य बयान, लेकिन इसके पीछे छिपे इरादे भारत के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन में एक ऐसा दावा कर दिया जो भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जब उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य समुद्री व्यापार के लिए पूरी तरह बांग्लादेश पर निर्भर हैं, तो क्या यह सिर्फ एक साधारण टिप्पणी थी या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही थी? चीन में बैठकर किसी और देश की निर्भरता को इस तरह से उजागर करना एक संकेत था। यह संकेत भारत के लिए चेतावनी थी। यूनुस ने खुलेआम चीन को यह जताने की कोशिश की कि अगर वह बांग्लादेश में भारी निवेश करता है तो भारत को घेरने का सुनहरा मौका मिल सकता है। और यह बयान ऐसे समय में आया जब चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता रहता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी हो रही थी? यूनुस ने भारत के उस नाजुक हिस्से की बात की जिसे चिकन नेक कहा जाता है। ये वही जगह है जो भारत के बाकी हिस्से को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। इसकी चौड़ाई मात्र 20 से 22 किलोमीटर है और अगर यहाँ कोई गड़बड़ होती है तो पूरा उत्तर पूर्व भारत बाकी देश से कट सकता है। चीन पहले ही डोकलाम में इस क्षेत्र को लेकर भारत के साथ तनाव बढ़ा चुका है। अब बांग्लादेश का यह नया रुख कहीं एक और साजिश का हिस्सा तो नहीं? इस बयान के बाद भारत के लिए कई सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश, जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, वह अचानक चीन के करीब क्यों जा रहा है? क्या यह चीन की फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स नीति का हिस्सा है, जिसमें वह भारत के पड़ोसियों को अपनी ओर खींचकर दबाव बनाने की रणनीति अपनाता है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बयान को गंभीरता से लिया है। उनका कहना है कि यह बयान सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामरिक इरादों से भरा हुआ है। उनका मानना है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं और वे चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत इसका जवाब कैसे देगा? एक संभावना यह हो सकती है कि भारत अपनी रणनीति बदल दे। अगर बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चालें चलता है तो भारत भी बांग्लादेश के कमजोर हिस्सों पर ध्यान दे सकता है। त्रिपुरा और चटगांव के जरिए भारत अपनी समुद्री पहुंच को सुरक्षित कर सकता है। भारत के पास सिर्फ रक्षात्मक रवैया अपनाने का विकल्प नहीं है, बल्कि उसे आक्रामक रणनीति पर भी विचार करना होगा। अब देखना यह है कि भारत इस नई चुनौती का सामना कैसे करता है। क्या यह बयान केवल एक राजनीतिक बयानबाजी था या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश छिपी है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह मामला हल्के में लेने लायक नहीं है। अगर बांग्लादेश चीन के करीब जा रहा है और भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो इसके पीछे एक लंबी रणनीति हो सकती है। भारत ने पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश को कई तरह से समर्थन दिया है, चाहे वह बिजली आपूर्ति हो, व्यापार में रियायतें हों या फिर जल संधियां। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसका संकेत हमें चीन और बांग्लादेश के बढ़ते सैन्य और आर्थिक रिश्तों से मिलता है। भारत के सामने असली चुनौती यह नहीं है कि बांग्लादेश चीन के करीब क्यों जा रहा है, बल्कि यह है कि चीन इस पूरे समीकरण को किस तरह से नियंत्रित कर सकता है। अगर चीन बांग्लादेश में बंदरगाहों, रेलवे और सड़क नेटवर्क पर पूरी पकड़ बना लेता है, तो यह भारत के लिए न केवल रणनीतिक खतरा होगा, बल्कि इससे बांग्लादेश की राजनीति भी चीन के पक्ष में झुकने लगेगी। इसका सबसे बड़ा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ेगा। चीन पहले ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है और अब अगर वह बांग्लादेश को अपने पक्ष में कर लेता है तो वह भारत की उत्तर पूर्वी सीमा को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। अगर भविष्य में कोई सैन्य संघर्ष होता है तो चीन को बांग्लादेश से मिल रहा लॉजिस्टिक सपोर्ट भारत के लिए भारी मुसीबत बन सकता है। बांग्लादेश का यह बदला हुआ रुख भारत के लिए केवल एक कूटनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि यह संकेत है कि भविष्य में भारत को अपने पड़ोसियों के साथ नए तरीके से डील करना होगा। अगर भारत केवल आर्थिक मदद देकर यह मान रहा था कि बांग्लादेश उसकी दोस्ती निभाएगा, तो यह गलती साबित हो सकती है। अब भारत को यह सोचना होगा कि अगर बांग्लादेश चीन के इशारे पर कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसका जवाब किस तरह दिया जाए।
भारत के लिए एक और बड़ा खतरा यह हो सकता है कि चीन बांग्लादेश को भारतीय बाजार से अलग करने की कोशिश करे। अगर बांग्लादेश को चीन की फंडिंग और सपोर्ट ज्यादा मिलने लगा तो वह भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसका सीधा असर भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो बांग्लादेश से जुड़ी है। अगर भारत इस बदलते समीकरण को अभी से गंभीरता से नहीं लेता तो भविष्य में यह पूरा परिदृश्य भारत के खिलाफ जा सकता है। भारत को अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक मजबूत रणनीतिक जवाब भी तैयार करना होगा। अगर बांग्लादेश चीन की गोद में चला जाता है तो भारत के पास क्या विकल्प होंगे? क्या भारत बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव बनाएगा या फिर वह नई सैन्य रणनीति अपनाएगा? आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है। अगर बांग्लादेश चीन के और करीब जाता रहा तो भारत को आने वाले वर्षों में कई अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते व्यापार, संस्कृति और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित रहे हैं, लेकिन चीन का बढ़ता प्रभाव इस पूरे समीकरण को बदल सकता है। भविष्य में चीन सिर्फ बांग्लादेश में निवेश ही नहीं करेगा, बल्कि वहां की नीति निर्माण प्रक्रिया पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। बांग्लादेश में सरकारें लोकतांत्रिक रूप से बदलती हैं, लेकिन चीन धीरे धीरे वहां अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है, जिससे भविष्य में कोई भी सरकार उसकी रणनीति के खिलाफ जाने से बचेगी। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश भारत के हर कूटनीतिक कदम पर चीन की स्वीकृति लेने लगेगा। इस बदलाव का असर सिर्फ भारत बांग्लादेश रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा। दक्षिण एशिया में एक नया शक्ति संतुलन उभर सकता है, जहां भारत को नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों के चीन समर्थित गठजोड़ का सामना करना पड़ेगा। अगर यह गठजोड़ मजबूत होता गया तो भारत को अपने व्यापारिक और सैन्य नीति में बड़े बदलाव करने होंगे। सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि चीन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर चीन बांग्लादेश के निर्यात को अपने बाजारों तक बढ़ा देता है और भारत के साथ व्यापार घटाने का दबाव डालता है, तो भारत की पूर्वोत्तर अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। साथ ही भारत से होकर जाने वाले बांग्लादेशी ट्रांजिट रूट्स को कम करने की कोशिश की जा सकती है। एक और बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि बांग्लादेश में भारतीय निवेश कम होने लगे और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह और रेलवे प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो भारत को हर व्यापारिक और सैन्य गतिविधि में चीन की स्वीकृति का सामना करना पड़ेगा। आने वाले वर्षों में भारत को बांग्लादेश से जुड़ी अपनी नीति पर दोबारा विचार करना होगा। अगर भारत ने अभी से नए और स्मार्ट कदम नहीं उठाए तो भविष्य में बांग्लादेश चीन के इतने करीब पहुंच सकता है कि भारत के पास ज्यादा विकल्प ही न बचे।